आपराधिक घटनाक्रम में संलिप्तता उनकी हो रही है और किस कारण से हो रही है इसको खत्म करने के लिए प्रशासन कल परसों मतगणना में सर आप लोगों के द्वारा क्या क्या प्रक्रिया अभी तक किया जा सका? हाँ, इसमें देखिए रात में जैसे ही हम लोग घटना सूचना मिली है, ये अरविंद जी की जो है पान गुटखा का इनका दुकान है, इनके साथ में प्रशासन से क्या मांग है इन लोगों का? प्रशासन से अपराधी को पकड़ा जाए, सख्त से सख्त सजा दिया जाए, फांसी की सजा तक उसको होने का कार्रवाई किया जाए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ राजगीर महतो, पूर्व मुखिया, ग्राम पंचायत राज कानू बिशनपुर, प्रखंड खानपुर, जिला समस्तीपुर। धन्यवाद। जैसा लगता है हम बता रहे हैं, घटना आपके खानपुर थाना क्षेत्र का 68-25 दर्ज होने में लगा कम से कम 10 महीना। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुमित, अभी आप लोग देख रहे हैं बात समस्तीपुर 2.0। तो अभी हम आ गए हैं खानपुर इल्मास नगर मन्ने वाला वार्ड नंबर 10 में, और यहाँ पे रात में लगभग 9 साढ़े 9 बजे एक अरविंद कुमार है जो पान की दुकान चलाते हैं, और पान की दुकान चला करके वो घर आते हैं और कुछ अपराधी, बेखौफ अपराधी आकर के घर से बुला करके और कुछ सामान के बाहर गर्दन गोली मार करके और अपराधी यहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन प्रशासनों के द्वारा क्या कार्रवाई की गई है, चलिए तो हम लोगों से मिल करके बात करते हैं आखिर अभी तक घटना के बारे में क्या अंजाम दिया गया और कुछ जानकारी मिल पाया है या नहीं। चलिए हम उनसे मिल करके और बात करते हैं आखिर घटना कैसे हो गया और अरविंद कुमार कौन थे और कहाँ के रहने वाले थे। तो चलिए हम ग्रामीणों से बात करते हैं। हाथ से लगे हुए हैं और हम लोग इसमें मैक्सिमम हम लोग पकड़ने के करीब पहुंच गए हैं। लेकिन अब ये सब जो होगा तो हम लोग काम धाम हम लोग का रुक न जाएगा। और इसमें जो मैक्सिमम ये तो बहुत घटना दुखदायक है, हम हट से हम बता रहे हैं, हृदय से हम लोग दुखी हैं इसके बाद। और इसके परिवार से हम रात में भी इनके पिताजी से भी मिले थे, सभी लोगों से मिले थे। इसका कोई मतलब कुछ भी किया जाए इसका भरपाई नहीं हो सकता है, हम लोग बहुत दुखी हैं। लेकिन इसका यही हम लोग काम है एज ए पुलिस होने के नाते कि इसका जो भी दोषी है उसको हम लोग पकड़ेंगे और हम लोग पकड़ के दिखाएंगे। प्लीज़ हम लोग को समय दीजिए, ये सब करने से इनका जो है अब आगे के कार्रवाई किया जाए इस पर। इनका कोई घर की तो महिलाएं हैं अगल बगल के, इनके परिवार के लोग के पिताजी थे और उनके भाई वगैरह आ गए। चल रहा है वो हमको भी कहे कि हम भी आपको भी नहीं बताएंगे, तो तुम कहा नहीं मंगबे पे कर गोपनीय विभागीय मामला है। अब ऐसे अपने समझे बुझे हाँ दिक्कत है ते दुखे एकरा जे है जे होते विभागीय होते। वीडियो साहब तो नहीं रही, वीडियो साहब हमारा तो रात कह दिल गए। हम 3:35 में 4:35 में उनको फोन किए हैं, तो कहिए दिए थे 20,000 हमारा प्रश्न उठावा है, लेबर वाला हम कोशिश करेंगे और इंदिरा आवास यदि नहीं उठाया हुआ तो मैं तुरंत सिलेक्शन कर क्या कुछ घटना घटी है फिर बात करेंगे। अरे हम लोग हैं ना, आप तो यही। एक मिनट सर, ठीक है। कितनों दिनों तक आप दोषी को कम से कम अंदर भरा जाए, ये तो आश्वासन दे दीजिए, नहीं तो फिर तो कोई भी मतलब नहीं। हम तो आपको बोल रहे हैं ना कि मैक्सिमम देखिए, हम जब तक ये केस का सर 24 घंटा होता है सर, 7 नहीं, ऐसा नहीं होता। ये कोई क्विज कॉन्टेस्ट नहीं है,
कि केवीसी वाला नहीं कि कितना घंटे में किया जाए, हम लोग मैक्सिमम प्रयास करेंगे ना। हम यहीं पर हैं, रात में भी थे, अभी 2 घंटा के लिए हम लोग फ्रेश होने गए थे और अभी भी देखिए हम यहीं पर रहेंगे। 2 बजे रात में यहीं पर महल में यहाँ पे रह रहे घटना 2 साल पहले हुआ तो नाचो सुना गोली मार के हत्या कर दिया 2022 में हम उधर गए थे, हम देखे थे। हम लोग पड़ोसी है सर, बहुत देखिए ये आम आदमी ये रास्ता है चलने वाला, और हम के पिताजी से भी बातचीत किए थे, आप लोग भी शायद बात किए होंगे। 2 लड़का जो है सामान मांगा, उनसे कुछ बकझक हुआ, मृतक के द्वारा 112 को भी बुलाने की बात की गई, फिर उन्होंने दोबारा बुलाया और ये घटना घटा। तो इसमें बहुत सारी बिंदु बात आई है प्रकाश में, और हम लोग इसको कर रहे हैं। सर एक घटना हम ही लोग का प्रखंड में होता है, नहीं ऐसा नहीं, घर में घुस के गोली मारी, ऐसा नहीं है। गलत लोग हर जगह हैं, लेकिन उस पर हम लोग समय समय पर हम लोग जैसे भी चिन्हित होता है हम लोग कार्रवाई करते आ रहे हैं। अभी हाल ही में सब कुछ विगत कुछ समय में हुआ है, देखिए कि चुनाव कितना शांतिपूर्ण ढंग से। सर आप लोगों के द्वारा क्या क्या प्रक्रिया अभी तक किया जा सका है? हाँ, इसमें देखिए रात में जैसे ही हम लोग घटना सूचना मिली है, ये अरविंद जी की जो है पान गुटखा का इनका दुकान है, इनके साथ में रात में 9:40 के आसपास में 2 अज्ञात अपराधी आकर के और सामान के कुछ डिमांड किए इनके द्वारा, इनके पिताजी के नाम लेकर के, और ये आए सामान देने लगे। उस बीच में कुछ बकझक हुआ है, क्योंकि वो लौट करके अपने पिताजी को बोले हैं कि 112 को बुलाया जाए। अब फिर उसके बाद वो लोग कॉल किए, उसको बुलाए और वहाँ पर इनके साथ में एक घटना कार्य किए हैं। एक गोली चलाया गया जो इनके गर्दन के पास में लगा है, और उनकी फिर इलाज के लिए लोग ले गए स्थानीय लोग, लेकिन तब उनके इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। क्या कुछ कार्रवाई किया जा रहा है सर? इस क्रम में अभी तक हम लोग एफएसएल टीम को बुलाए हैं, और एफएसएल टीम रात में आकर के काफ़ी साक्ष्य इकट्ठा की है। इसके अलावा हम लोग अभी टेक्निकल टीम को भी बुला रहे हैं, और इस घटना में अभी हम लोग रात से लगे हुए हैं। आसपास के थाने के अफसर भी आए हुए हैं, सीआई भी आए हुए थे, और हम लोग लग करके काफ़ी कुछ इसमें इकट्ठा कर दिए हैं। केस अनुसंधान का चीज़ है, अभी हम लोग डिस्क्लोज नहीं कर सकते। सर सबसे बड़ी समस्या है कि स्थानीय इल्मास नगर के दुकानदारों के द्वारा दुकान बंद का आह्वान किया गया है दुखद घटना को लेकर, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये दुखद घटना है, लेकिन इसका जो भी दोषी है उसको हम लोग पकड़ करके जितना जल्दी हो सके उसको अंदर करेंगे। और हम सभी लोगों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि अगर इस संबंध में कोई और भी बातें हैं, कोई और भी शिकायतें हैं, तो हम खुले हैं। मेरा नंबर है, थाना प्रभारी का नंबर है, उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। लेकिन अगर इस घटना से संबंधित मैटर है तो इसमें हम लोग को काम करने दिया जाए, और हम लोग काम करके और दिखाएंगे। मृतक का क्या नाम है सर? मृतक का नाम है अरविंद साहनी, उनके पिताजी का नाम है रंजीत कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? यही मन्ने वाला। सर अभी तक कोई ऐसा एविडेंस? हम देखिए ये सब तो अनुसंधान का चीज़ है, गोपनीय चीज़ होता है, इस तरह का चीज़ कोई उसको गोपनीय नहीं किया जा सकता। धन्यवाद। इधर ले गए हैं कहीं कोई तरह की घटना की कोई पता ही नहीं चल रहा है। बच्चे का नहीं है, हर केस पूरा पूरा अनुमोदन है, 5 साल जहाँ जहाँ घटना घटी है कल्याणपुर में भी हुआ है और दूसरे थाना क्षेत्र में भी हुआ है। हम लोग इसमें कार्रवाई की है, गिरफ्तारी भी की है, इसमें भी हो। तो आपके आश्वासन पर ही ये लोग सब लोग अपना जो है देखिए रात से हम लगे हुए, जब ये इतने सारे लोग नहीं थे, इतने सारे लोग जनप्रतिनिधि नहीं थे, हम तो देखिए पुलिस वाले तो संकट के समय में रात खोजिए, बरसात खोजिए, जाड़ा खोजिए, किसी भी समय हम लोग हाजिर रहते हैं। और लोग आसपास के लोग नहीं भी रहे तो हम लोग रहते हैं, और संकट के समय रहते हैं, तो रात से ही हम लोग लगे हैं। होता क्या है, अगर मान लीजिए छोटा सा घटना को लेकर के शिकायत करते हैं थाना में कभी लगता है जो आपसी विवाद हो उनको इग्नोर भी करते हैं। अब ये सामाजिक स्तर पे संभल जाएगा जैसा लगता है। हम बता रहे हैं घटना आपके खानपुर थाना क्षेत्र का 68-25 दर्ज होने में लगा कम से कम 10 महीना। जब दर्ज हुआ मार्च में, वो आज तक वो केस बस केस रह गया पेपर पर। एसपी साहब, डीआईजी मैडम आपके पास करते रह गया। पुनः फिर एफआईआर हम लोग उस आरोपी को करवाते हैं, तब तक उसका जो है अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ। और पुनः वो अभी तक में 40 बार घटना हुई, जिसका एज एविडेंस है,
जितना बार प्रशासनिक लोग जाता है आवेदन देने आवेदक, उतना बार कहता है लोग, मेरा नाम दीपक सहनी हुआ, अब उतना बार वो कहता है अपराधी जा करके हम गोली मार देंगे। एक सामान्य सी घटना में ऐसा घटना मिला, आपसे मिले जी? 100% मिले हैं आपसे जी, मिले जैसे पहले हम लोग क्षेत्रीय अध्यक्ष हुए और हम दोनों आदमी संजोग के साथ ही दुर्भाग्य है कि ये अलमास नगर से लेके इतनी यानी सिरोपट्टी लाइन होटल के बीच में अक्सर इस तरह की घटनाएं हो जा रही है कि घर में आके गोली मार देता है। ये तो मतलब एक दहशत बन गया है ना इस क्षेत्र के लोगों के लिए। अक्सर नहीं हुआ है, अक्सर नहीं हुआ। हम तो लगता है कि यहाँ 3 महीना से हम आए हुए हैं और ये पहला इंसिडेंट हुआ है और इस साल बल्कि इस साल का पहला है जी, इस साल का पहला है, लेकिन इस तरह की घटना देखी जा रही है कि घर में घुस के ये दुकान है और ये इसके पहले 2022 में 3 साल पहले जी जी बिल्कुल 3 साल पहले रघुवीर कुमार सरकार का हुआ था 3 साल पहले। सर, इस तरह की घटना अब नहीं हो, इसके लिए क्या ठोस कदम आपके द्वारा उठाया जा रहा है? इसमें जो भी चिन्हित है, जो भी आसपास के सस्पेक्ट अपराधी है, उन पर समय समय पर हम लोग निरोधात्मक कार्रवाई से लेकर के CCA और हर तरह का उनका संपत्ति जब्ती का भी दूसरे थाना क्षेत्र में भी हम लोग कार्रवाई करते आ रहे हैं। यहाँ पर भी हम लोग चिन्हित कर रहे हैं इस तरह से कौन कौन है। किया भी गया है, विगत इलेक्शन में किया भी गया है, शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराया भी गया है और इस घटना के बाद हम लोग बैठ करके तो देख लेते हैं कि अब यहाँ इस क्षेत्र में ऐसा कौन कौन है। छोटे से छोटे जो लोग भी हैं उनको हम लोग चिन्हित करके उन पर कार्रवाई करें। लोकल प्रशासन के खिलाफ भी आवाज़ उठाया जा रहा है, जो वो लोग सुनते नहीं, इसके लिए आप क्या करना? ऐसा नहीं है, देखिए हर बरिया लेवल है, एक CI भी हैं थाना प्रभारी के अलावा, हम भी हैं, हमारे सीनियर अफसर भी हैं। जब भी मेरा नंबर सरकारी है, ओपन है और जब भी कोई भी बात होती है तो हम लोग उसी समय फ़ोन करते हैं। लोकल कोई SHO का भी मैटर होता है, कोई पदाधिकारी का भी मैटर, हम डायरेक्ट फ़ोन करके उसी समय निष्पादित करवाते हैं। इसमें भी आगे भी जो भी होगा लोग हमको भी कॉल कर सकते हैं, हम कोई ज़्यादा दूर है नहीं, नंबर पर अवेलेबल है, हम कर देंगे आपको। जानकारी हुई है यहाँ लगभग 20 वर्ष के अरविंद कुमार है, रंजीत सहनी की सुपुत्र अरविंद कुमार है, उनका उम्र लगभग 30 वर्ष का है। इनके साथ गोलीबारी की घटना हुई है, उनकी मृत्यु हो गई। जब हम सुबह पहुँचे उनके परिजन बताने में असमर्थता जता रहे। सब लोग बेहोशी की हालत में, सब लोग जो है इस घटना से बेहद दुखद है, कोई जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। मैं प्रशासन से मांग करती हूँ कि आपराधिक छवि के जो भी लोग हैं उनको अविलंब कार्रवाई करके उसको जगह में जो घटना हुई है उसके लिए उसको दंडात्मक कार्रवाई हो और अविलंब उसको फांसी की सजा हो, क्योंकि ये छोटा बच्चा है, इसका परिवार बिखर गया, इसका माता पिता बिखर गया है। तो किस कारण से इस प्रकार की घटनाएं होती है, जबकि ये परिवार के लोग बताए हैं कि कभी किसी से किसी प्रकार की कोई तरह का इससे झगड़ा नहीं हुआ है, लेकिन आज जो इस प्रकार की घटनाएं अपराधी के द्वारा किया गया है, प्रशासन के द्वारा DSP साहब भी बताए कि हम रात में आए थे और रात से यहाँ है, अविलंब हम अपराधी करके उस पर कार्रवाई करेंगे। क्या लगता है मैडम, आपके सरकार में अपराधी की सुरक्षा मतलब बढ़ गई है और आम लोगों की सुरक्षा घट गई है? ऐसी बात नहीं है, सरकार जब से बनी है तब तक अपराधी पर कंट्रोल किया गया है और अपराधी समाधि की जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका जो प्रवृत्ति हो गया अपराधिक पर, तो इस पर लगाम लगाने की जरूरत है। मैं प्रशासन से भी यही मांगती हूँ कि छोटे छोटे बच्चे आजकल इस आपराधिक घटनाक्रम में संलिप्तता उनकी हो रही है और किस कारण से हो रही है इसको खत्म करने के लिए प्रशासन से। कल परसों मतगणना में आपकी सरकार बहुमत में आई है और कल घटना को अंजाम दिया गया, इस पर क्या कहेंगे? इसका पहले हम पता करते हैं कारण क्या है, वो तो चुनावी रंजिश है या नहीं है, ये तो जब हमारे परिवारजन से जब बातचीत होगी तभी पता चलेगा। ऐसे तो अभी सभी लोग बेहोश हैं, कुछ तो बता नहीं रहे। क्या नाम है मैडम? नीलम सानी, भाजपा जिला। कैसे इतना बड़ा घटना का अंजाम दे दिया गया? अब अपराधी को कौन कहाँ तक लगाम दे सकता है? उनको तो उसका चाचा गया कहने के लिए कि हमारे भतीजा गोली मार दिया। अरुण सानी आए हॉस्पिटल ले गए, 2-4 मिनट तक वहाँ रहा, उसके बाद डॉक्टर साहब कहने मर चुका। पार्टी पॉलिटिक्स से भी इस घटना को जोड़ा जा सकता है? पार्टी पॉलिटिक्स कैसे ले रहा है? पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है।
क्या वैसे ही कहिएगा तो वोटर बीजेपी का था ये परिवार, बीजेपी का वोटर थे? हाँ, लेकिन पार्टी पॉलिटिक्स वाला कोई नहीं लगा। करते क्या थे वो अरविंद कुमार? पान बेचते थे। पान बेचते थे। आप उनके कौन हुए? हाँ? आप कौन हुए हम उनके? तो ग्रामीण हुए। तो कितने बजे की हुए। घटना है? हाँ? कितने बजे की घटना है ये? ये करीब 10 बजे से पहले 9:40 जैसा ही लोग बता रहे हैं, 35-40।